Hello students, welcome to the science class standard 6th. Today we are going to study chapter 5 separation of substance. So previous class में we study about the mixture and the types of mixture is homogeneous and heterogeneous, जिसमें एक ही टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं उसे होमोजीनियस कहते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो हेट्रोजीनियस होता है। देन वी स्टडी अबाउट द नीड ऑफ फॉर सेपरेशन। सो अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर को अलग करने की कौन कौन सी विधियां हैं। Different methods are used for separating substances that are mixed together. Let us read about some common methods that are used. तो कई सारे ऐसी तरीके हैं यानी विधियां हैं जिससे क्या है किसी भी अवयव को अलग किया जाता है जो एक साथ मिले हुए होते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ सामान्य विधियां हैं जो यूज़ की जाती हैं। पहला है हैंड पैकिंग। हैंड पैकिंग मीन्स हाथ से चुनना। This method of hand picking can be used for separation slightly larger sized impurities such as the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulse. The quantity of such impurities is usually not very large. In such condition, we find that hand picking is a conventional method of separation. तो ये जो हैंड पिकिंग यानी हाथ चुनने की प्रक्रिया है, तो जो ज़्यादा थोड़े से बड़े साइज़ के जो अशुद्धियाँ होती हैं जैसे कि पीस ऑफ डर्ट या स्टोन या कोई भूसा गेहूँ या चावल या दाल में से निकालने के लिए हैंड पिकिंग की प्रोसेस की जाती है। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। तो इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं यानी अगर हम हैंड पिकिंग की प्रोसेस करते हैं तो ये कब करते हैं, जब क्या है जो अशुद्धियाँ हैं वो कम हों और जो हमारी चीज़ है यानी जैसे भी गेहूँ चावल या दाल जो भी हैं वो ज़्यादा हों, उसमें अशुद्धियाँ थोड़ी बहुत रह जाती हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए हम हैंड पिकिंग की प्रोसेस करते हैं। इन सच कंडीशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग। तो इस तरीके से इस परिस्थिति हम देखेंगे कि जो चुनने की प्रक्रिया है वो क्या है हमारे सेपरेशन में काम आती है। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मीन्स होता है ताड़ना यानी किसी को फटक कर निकालना। When the wheat and rice crop is ready for harvesting, the pods dry up. These are then cut and beaten to release the grain. This is called threshing. Sometimes threshing is done with the help of blocks. Thresher machines are also used to thresh large quantity of grain. तो क्या है जब गेहूँ या चावल की फसल क्या है तैयार हो जाती है कटाई के लिए, तो उसकी जो फली को क्या किया जाता है सुखाया जाता है, यानी जब वो फलियाँ सूख जाती हैं तो उसके बाद उनको कट करके उनको पीटा जाता है, जिससे क्या है उसमें से गेहूँ अलग निकल जाए यानी जो अनाज है वो अलग निकल जाए। इसी प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये गेहूँ की फसल होती है, कटने के बाद उसको क्या किया जाता है पीटा जाता है, जिससे क्या है जो अनाज है वो गेहूँ का वो अलग निकल आता है। और ये जो थ्रेशिंग की प्रक्रिया है ये क्या है बैलगाड़ी के थ्रू जो बैल होती हैं हमारी उनकी मदद से भी की जाती है, और आजकल तो मशीनें चल गई हैं तो उसके थ्रू भी क्या है थ्रेशिंग की प्रोसेस की जाती है अगर कोई अनाज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो। नेक्स्ट है हमारा थ्रेशिंग। ग्रेन्स में स्टिल कंटेन सीड कवरिंग एंड टिनी पीसेस ऑफ लीव्स और स्टेम। तो देखा होगा आपने जो हमारे गेहूँ होते हैं वो क्या है कवर होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये इसमें से जो थ्रेशिंग के थ्रू वो कवरिंग जो होती है यानी ऊपर जो लेयर होती है अनाज की, तो उसको हटाया जाता है और उन छोटी छोटी पत्तियों को या स्टेम्स को निकाल दिया जाता है। दीज आर सेपरेट बाई विनोइंग। तो ये जो उसके छोटे छोटे पीस होते हैं निकाल लिए जाते हैं, ये किसके थ्रू निकाले जाते हैं विनोइंग के थ्रू। ये दूसरी प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर डस्ट पार्टिकल्स और कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर
बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो ये जो विनोइंग यानी फटकने की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये क्या है, जो भारी और हल्के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग करने के लिए किया जाता है। यानी मिक्सचर में जो हैवी चीज़ें हैं वो अलग हो जाती हैं और जो लाइटर हैं वो हवा के थ्रू अलग की जाती हैं। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन। तो ये जो विधि है ये क्या है, किसानों के द्वारा की जाती है, जिससे क्या है, जो हल्का भूसा होता है, यानी आपने अनाज में देखा होगा कि भूसा जो मिला हुआ होता है तो वो हल्का होता है, वहीं जो अनाज के जो बीज हैं वो भारी होते हैं। तो इन भारी और हल्की चीज़ों को अलग करने के लिए ये वाली प्रोसेस करते हैं। द सिंपलेस्ट वे इज़ टू स्टैंड और ए हायर लेवल and allow the mixture to fall on the ground. The wind blow away the light component while the heavier grain fall down to a form of a heap. The separated shaft is used as fodder for cattle. तो इसका सबसे अच्छा यानी जो विनोइंग है उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर क्या है, जो मिश्रण है उसको ऊपर से गिराया जाता है ज़मीन की ओर। तो जो हवा चलती है तो उससे क्या होता है, जो हल्के पदार्थ हैं वो तो क्या है दूर जाकर गिरते हैं और जो भारी पदार्थ हैं वो नीचे एक ढेर के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। यानी जब आप ऊपर से कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो क्या होता है, जो भारी चीज़ है वो एक जगह जाकर रुक जाती है, लेकिन जो हल्की है वो हवा में उड़कर चली जाती है। तो इस तरीके से भूसे को अनाज से अलग कर लिया जाता है। तो ये जो सेपरेटेड शेफ यानी जो भूसा होता है वो क्या है, जो पशु हैं उनको उनके चारे के काम में ले लिया जाता है। नेक्स्ट है सीविंग यानी छानने की प्रक्रिया। इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज यूजिंग अ सीव। तो ये क्या है, एक छन्नी के थ्रू की जाती है जिसमें अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं जिनको इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है। स्मॉल एंड फाइन शीव्स आर यूज्ड इन द किचन to separate bran and other impurities from flour। तो आपने देखा होगा आपके घर में किचन में क्या है, छन्नी होती है जो क्या है आटा छानने की, उससे क्या है उसमें से भूसी या कोई भी अशुद्धि है आटा छानकर अलग की जाती है। द impurities remain on the sheaf and the flour pass through। तो इस छन्नी के क्या है थ्रू जो impurities हैं वो तो क्या है उसमें रह जाती हैं और जो आटा है वो छन्नी में से छन जाता है। बिगर शीव्स आर यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी छन्नियाँ क्या है जो निर्माण वाली जगह होती हैं वहाँ पर यूज़ की जाती हैं, जिससे क्या है जो रेत है उसमें से जो पत्थर और पत्थरों को छोटे छोटे कंकड़ों को निकालने के लिए काम में ली जाती हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। तो यहाँ हम अपसादन और जो निथारना है उसकी प्रक्रिया को पढ़ेंगे। Sometime it may not be possible to separate component of a mixture by winnowing and hand picking। तो कभी कभी क्या होता है कुछ जो अवयव हैं जिनको अलग करने के लिए मिश्रण में से क्या है जो छानने या फटकने की या चुनने की प्रक्रिया से नहीं, ये जो पार्टिकल्स हैं वो अलग नहीं हो पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया है देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स इन राइस और पल्स। यानी अगर जैसे आपकी दाल या चावल या जो भी अनाज है उसमें से बड़े बड़े मिट्टी के कण होते हैं उनको तो आप क्या है हैंड पैकिंग के थ्रू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उसमें बिल्कुल लाइटर इम्प्योरिटीज़ हो, बहुत सारी डस्ट हो, तो उसको आप हाथ से नहीं निकाल सकते हैं। In that case, we use sedimentation and desantation process to separate the dust particles from the mixture। तो ऐसे केस में हम क्या है सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिससे क्या है जो हमारा मिक्सचर है उसमें से डस्ट के जो कण हैं उसको अलग किया जा सके। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन of a heavy solid at the bottom in a mixture of a liquid and an insoluble solid is called sedimentation। तो ये जो हैवी सॉलिड्स होते हैं यानी जो ठोस होते हैं आपके भारी, वो क्या होते हैं आपने देखा होगा कि जब इस विधि में क्या है ये क्या है लिक्विड में बैठ जाते हैं। यानी आपने जैसे कोई मिक्सचर लिया राइस और डस्ट का, ठीक है,
उसमें डस्ट मिली हुई है राइस में, तो आप अगर इस किसी तरल यानी वाटर में डालेंगे तो क्या होता है, जो हैवियर है यानी जो राइस हैं वो तो क्या होंगे, नीचे बॉटम में बैठ जाती हैं। एंड इनसॉल्युबल सॉलिड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। लेकिन जो डस्ट के कण हैं वो क्या होते हैं, लाइट होते हैं, तो वो क्या है, पानी में ऊपर तैरते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन यानी अपसादन कहते हैं इसे हिंदी में। द सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं यानी जो ठोस कण होते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं सेडिमेंटेशन के थ्रू, इनको क्या कहते हैं हम, सेडिमेंट यानी नीचे का मल कहते हैं। द लिक्विड अबव द सेडिमेंट इज नोन एज सुपरनेटेंट लिक्विड। लेकिन जो उस सेडिमेंट्स यानी जो गाद है उसके ऊपर का जो तरल पदार्थ होता है उसको हम सुपरनेटेंट लिक्विड कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग out the clear upper liquid without disturbing the sediment is called descentation। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या है, जो ऊपर का जो पानी होता है उस तो नीचे के जो सेडिमेंट है उनको प्योर करने के लिए, क्लीन करने के लिए जो ऊपर का पानी है वो निथार कर निकाल लिया जाता है, उसे ही डिसेंटेशन कहते हैं यानी निथारना कहते हैं। The process of sedimentation and descentation are mostly used for removing insoluble impurities from river and canals water in the water treatment plant that supply potable water to the city। तो ये जो सेडिमेंट और डिसेंटेशन की प्रक्रिया है ये ज़्यादातर क्या है, जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं पानी में उनको निकालने के लिए की जाती है। ये नदियों में या तालाबों में जो झरने होते हैं उनमें भी यूज़ की जाती है, मतलब उस पानी को शुद्ध करने के लिए जिस पानी का क्या है, जो पीने योग्य पानी बनाने के लिए सिटियों में भेजा जाता है। यानी जो पानी है पीने के लिए सिटियों में भेजते हैं, उसको साफ़ करने के लिए हम ये सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन की प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। ये एक छानने की प्रक्रिया होती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन यूजिंग अ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इससे पहले मैं आपको यहाँ ये डायग्राम दिया उसके थ्रू समझाती हूँ कि जैसे ये हमारे राइस और डस्ट का मिक्सचर है, तो क्या होता है जब हम इसे क्या है पानी में डालते हैं तो ये जो राइस हैं वो क्या होते हैं, हैवियर होते हैं डस्ट से, तो वो नीचे बैठ जाते हैं और जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो पानी में घुल जाते हैं। तो फिर इस पानी को क्या कर लिया जाता है, अलग से निकाल लिया जाता है। तो इसके बाद जो नीचे का जो गाद बचता है वो हमारे जो राइस है या जो भी दाल है या जो अनाज है वो सेपरेट हो जाता है अलग डस्ट से। तो इस तरीके से हम इनको साफ़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, जो ठोस पदार्थ होते हैं जो घुलते नहीं हैं उनको फिल्टर करने के लिए फिल्ट्रेशन यानी छानने की प्रक्रिया की जाती है। द फिल्टर अलाउ द लिक्विड टू पास थ्रू। और तो फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर में क्या होता है, ये जो छलनी होती है उसमें जो लिक्विड पार्ट है यानी जो लिक्विड होता है तरल पदार्थ वो तो क्या छलनी में से बाहर हो जाता है यानी छलनी में से निकल जाता है, और जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं यानी जो ठोस कण हैं वो क्या है उसमें रह जाते हैं। द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल रिटेन ऑन द फिल्टर पेपर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो इस जो छानने की प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं यानी जो ठोस कण होते हैं वो क्या है छन्नी में ऊपर रह जाते हैं, आर कॉल्ड द रेसिड्यू। तो इन्हीं जो कणों को क्या कहते हैं हम, उनका अवशेष कहते हैं। द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। और जो साफ तरल पदार्थ जो हमें छानने के बाद मिलता है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। फिल्ट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड इन आवर होम। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर प्रिपेरिंग वी फिल्टर आउट द टी लीव्स यूजिंग अ स्ट्रेन। तो आपने ये क्या है जो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया है ये आपने अपने घर में भी सामान्य तौर पर देखी होगी कि जब आप टी बनाते हैं यानी टी तैयार हो जाती है तो उसके बाद उसमें से जो चाय की पत्तियां हैं उनको अलग करने के लिए उससे छाना जाता है। फिल्ट्रेशन इज़ ऑल्सो डन टू रिमूव पल्प फ्रॉम फ्रेश फ्रूट जूस। और जो छानने की प्रक्रिया है वो
जो फलों का जूस होता है उसमें से उसका गूदा निकालने के लिए भी किया जाता है। और वाइल मेकिंग कॉटेज चीज़ जो बनाई जाती है उसको छानने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है लोडिंग। लोडिंग इज द मेथड इन विच अ स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड एलम इज यूज्ड टू लोड द सस्पेंडेड पार्टिकल्स टू मेक देम हैवी एंड इंक्रीज देयर सेडिमेंटेशन स्पीड। तो ये जो लादना, लोडिंग माने आपने देखा होगा लादना, ये जो प्रक्रिया होती है ये एक विशेष प्रकार के पदार्थ से की जाती है जिसको एलम यानी फिटकरी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जो बेकार के जो कण होते हैं तो उन्हें क्या है भारी करके, यानी ऐसे कण जो क्या हल्के होते हैं और पानी में निकल नहीं पाते हैं तो उनको फिटकरी डालकर उनको क्या किया जाता है, पहले हैवी बनाया जाता है। तो उनका जो अवसादन की गति है उसको बढ़ा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द पार्टिकल्स ऑफ क्ले इन मडी वाटर, यानी आप किसी मिट्टी वाले पानी में से मिट्टी को अलग करना चाहें, वाटर आर वेरी फाइन एंड देयर सेडिमेंटेशन टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जो आपने देखा था पीछे चावल में से डस्ट निकालना, ये तो अभी आसान है, लेकिन पानी में से डस्ट निकालना थोड़ा टफ होता है। तो इसको करने के लिए क्या है, काफ़ी लंबा समय चाहिए, जिससे क्या है जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठेगी पानी में। तो इस प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो इसलिए जो एलम है, एलम इज़ यूज टू लोड सब्सटेंडेड क्ले पार्टिकल इन वाटर। तो एलम क्या करती है, जो मिट्टी के कण हैं उनको भारी बनाकर उन्हें नीचे बैठा देती है पानी में। द डिसॉल्व पार्टिकल्स ऑफ एलम लोड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले इन वाटर। तो ये जो एलम है यानी फिटकरी के जो कण हैं वो क्या है, पानी में घुलकर जो मिट्टी है उसको पानी से अलग कर लेते हैं। दे बिकम हैवियर एंड सेटल डाउन वेरी फास्ट। तो जो मिट्टी के कण हैं वो क्या भारी होकर जल्दी ही नीचे बैठ जाते हैं। द क्लियर वाटर ऑन टॉप इज देन डिसेंट एंड फिल्टर। तो जो शुद्ध पानी होता है वो ऊपर आ जाता है, फिर आप उसको छानकर पानी को निकाल सकती हैं। सम टाइम वाटर रिसेल टेक अ पार्ट इन लोडिंग। कभी कभी पानी भी क्या है लादने में भाग लेता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इफ़ इट रेन्स आफ्टर अ डस्ट स्टॉर्म द एयर बिकम क्लियर। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर बारिश हो जाती है उसके बाद अगर कोई हवा चलती है तो वो कैसी होगी, शुद्ध होगी, यानी जो धूल भरी हवा चल रही होगी वो भी क्या है साफ हो जाती है। बारिश यानी पहले बारिश हो चुकी है तो जो हवा चलेगी वो उसमें क्या है मिट्टी नहीं उड़ती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स गेट लोडेड बाय द रेन ड्रॉप एंड सेटल। तो जो बारिश की बूंदें हैं उसके ज़रिए क्या होता है, जो मिट्टी के कण हैं वो क्या है हैवी होकर नीचे बैठे रहते हैं, यानी हवा के साथ उड़ते नहीं हैं। सेपरेशन ऑफ इमिजिबल लिक्विड। You have seen that liquid may be miscible and immiscible। तो पिछले प्रीवियस चैप्टर में आपने मिसिबल इमिसिबल पढ़ा था। जैसे मिसिबल मीन्स ऐसे दो पार्टिकल्स जो एक दूसरे में घुल जाते हैं और इमिसिबल जो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। With each other, if you vigorously mix oil and water in a beaker and let the beaker stand for a few minutes, the oil and water will separate. Such liquid which are insoluble with respect to one another are called immiscible liquid। तो आपने क्या है मिसिबल यानी मिश्रित अमिश्रित पदार्थों को देखा होगा। तो जैसे कि आप ऑयल एक बीकर में अगर पानी और तेल को मिला दें और फिर उसे कुछ समय के लिए रख दें तो जो ऑयल एंड वाटर विल सेपरेट। तो जो पानी है और तेल है वो अलग हो जाता है, यानी पानी ऊपर आ जाए, जो तेल है वो ऊपर आ जाता है पानी के। सच लिक्विड विच आर इनसॉल्युबल विथ रेस्पेक्ट टू वन अनदर, यानी इसमें जो लिक्विड में क्या होता है, ये जो कण हैं वो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, इन्हें हम इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। टू इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ सेपरेट फ्यूनल। तो ये एक सेपरेट फ्यूनल होती है, एक नली टाइप में कूप टाइप में होती है, जिससे क्या है इन लिक्विड को अलग अलग किया जाता है। ए सेपरेटिंग फ्यूनल इज़ अ ग्लास बल्ब टू अ स्टेम ऑफ विच इज़ फिटेड अ स्टॉप कॉक। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो फ्यूनल है ये एक बल्ब के जैसी, कांच के बल्ब के जैसी होती है।
और इसके बीच में यानी इसके नीचे क्या है, एक स्टॉप कॉक यानी एक टोटी लगी हुई होती है। द मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड इज फिल्ड इन द सेपरेटिंग फ्यूनल प्लेस्ड ऑन ए स्टैंड। तो आप क्या करें, एक जो अघुलनशील पदार्थ का जो तरल पदार्थ है उसको क्या है सेपरेटिंग फ्यूनल में भर दें और उसे खड़ा कर दें। इट इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, और उसे थोड़ी देर क्या है वैसे ही रहने दें। द टू लिक्विड बीइंग इमिसिबल फ्रॉम डिस्टिंक्ट लेयर, तो जो दो तरल पदार्थ हैं जो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, इनकी क्या है लेयर बन जाती है, जैसे ऑयल की ऊपर लेयर बन जाएगी या वाटर की नीचे, तो इस तरीके से उनकी क्या है लेयर बन जाएगी। द हैवियर लिक्विड विच फॉर्म्स द लोअर लेयर इज ड्रॉन इनटू अ वेसल बाय केयरफुली ओपनिंग द स्टॉप कॉक। तो ये जो फ्यूनल होता है ये क्या करता है, उस हैवियर लिक्विड को ऊपर रखकर जो लोअर लेयर है उसको स्टॉप को यानी उस टोटी को सावधानी से ओपन करके एक बर्तन में निकाल देता है। द स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड व्हेन द अपर लेयर रीच इट, और ये जो टोटी होती है ये अपने आप बंद हो जाती है जब इसमें ऊपर की लेयर पहुंचती है, यानी जो हैवी लेयर है वो पहुंचती है तो ये जो टोटी है ऑटोमेटिक होती है, ये खुद बंद हो जाती है। द लाइटर लिक्विड कैन देन बी कलेक्टेड इन अदर वेसल, तो इस तरीके से जो हल्का वाला जो तरल पदार्थ होता है उसको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं आराम से और उसको सेपरेट कर सकते हैं।